रक्षाबंधन तो वैसे बोला जाए तो भाई बहन के बीच का त्यौहार बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाई बहन के बीच का त्यौहार है। भाई बहन ही एक दूसरे को राखी बांध सकते हैं। रक्षाबंधन मनाया क्यों जाता है? अगर वैदिक शास्त्र में जाएं और वैदिक रीति रिवाज को देखें और पढ़ें तो पता चलता है कि जो रक्षाबंधन है, जो रक्षा सूत्र है, वो उसमें सबसे जो बड़ा काम रोल होता है वो उस सूत्र का होता है। तो ये सूत्र कोई भी किसी को भी बांध सकता है, लेकिन इस सूत्र को बांधने में जो ये धागा, जो ये थ्रेड, जिसको सूत्र बोला जाता है, जिसको हम रक्षा के साथ साथ बंधन का भी नाम देते हैं, रक्षा बंधन, तो उसमें कुछ मैनिफेस्ट होता है। जैसे पतंजलि जी ने अपने ज्ञान को मैनिफेस्ट किया था तो उसे पतंजलि योग सूत्र बोलते हैं। महादेव जी ने भी किया था, जिसे हम शिव सूत्र के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार जब विवाह होता है और पति पत्नी का संबंध इस सूत्र पे मैनिफेस्ट होता है तो उसे हम मंगल सूत्र कहते हैं। मंगल सूत्र वैसे तो हम देखते हैं कि मार्केट से लेकर आते हैं, बट कहीं कहीं पे आज भी कल्चर है कि वो सूत्र बनाया जाता है मंत्रों के साथ। इसी प्रकार हमारे जितने भी रिश्ते हैं, हम जैसे एक सूत्र जब भी हम बरगद की पूजा करते हैं, वट सावित्री करते हैं, तो भी हम उसको फेरी के लिए उस पर भी एक सूत्र बांधते हैं। वो वृक्ष के ऊपर एक सूत्र बांधते हैं, भगवान को सूत्र बांधते हैं, हम रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो इन सभी सूत्रों को अगर आप सिंबलाइज करोगे और आप सोचोगे, जब हम ये सूत्र बांध रहे होते तो जो हम माइंड में सोचते हैं कि हम जिस टाइम जो सूत्र बांधते हैं उस टाइम हमारे मन में अलग अलग विचार होते हैं। जब हम वृक्ष पे बांधते हैं तो अलग विचार होते हैं, जब हम भाई को बांधते हैं तो अलग विचार होते हैं, पति पत्नी को बांधता है तो अलग विचार होते हैं। तो जो मैनिफेस्ट होता है, जो विचार मैनिफेस्ट होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। इस प्रकार से जब हम रक्षा सूत्र बांधते हैं, रक्षा सूत्र, तो उस टाइम हमारे मन में विचार होता है रक्षा का, प्रोटेक्शन का, तो वो विचार मैनिफेस्ट होता है। कहने का मतलब है कि जब हम रक्षा सोच के इस सूत्र को बांधे तो वहाँ पे जो विचार आए वो सिर्फ रक्षा का आए और सामने वाले के प्रोटेक्शन का, और सामने वाले के मन में हमारे प्रोटेक्शन का। क्योंकि जो विचार होते हैं, जो पॉजिटिविटी होती है, वो विचारों से ज़्यादा पावरफुल होती है, बोलने से नहीं। जब हम सोचते हैं और जब हम थॉट्स एक दूसरे को जो भेजते हैं, वो पॉजिटिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, उसमें ही सब कुछ होता है। तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जो हम चाहते हैं, लाइफ जैसी चाहते हैं वैसी हम बना सकते हैं। तो जब भी आप किसी को राखी बांधें तो मन में विचार अच्छा रखें, उसके प्रति विचार अच्छा रखें, मन में कोई क्लेश रख के ना राखी बांधें, और हमेशा इस पवित्र और पावन रिश्ते को और ज़्यादा पॉजिटिविटी दें। ये तो मैंने पढ़ी थी बात, तो आपके साथ शेयर करी।